जय श्री राम मित्रों। एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसलिए एकादशी को व्रतराज की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि यह सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष के दशहरे के ठीक अगले दिन पड़ने वाली एकादशी को पापम कुशा एकादशी कहा जाता है। साल 2024 में यह शुभ तिथि रविवार 13 अक्टूबर 2024 को पड़ी है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी से भ्राता भरत का मिलाप दशहरे के बाद इसी एकादशी के दिन हुआ था। मान्यता के अनुसार मनुष्य कठिन तपस्या करके जिस फल की कामना करता है, वह पापाकुशा एकादशी के दिन शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु की आराधना मात्र से वह फल मिल जाता है। इस बार एकादशी व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ लोग 13 अक्टूबर को एकादशी व्रत रखेंगे तो कुछ लोग 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत रखेंगे। काशी पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर को उदया तिथि मनाने वाले इस व्रत को करेंगे। पापम कुशा एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर प्रातः 9:08 से हो रहा है। इसके बाद अगले दिन 14 अक्टूबर प्रातः 6:41 पर समाप्त हो रहा है। बनारस पंचांग में 13 और 14 दोनों तारीखों में पापम कुशा एकादशी व्रत बताया गया है, लेकिन पंचांग के अनुसार 13 तारीख को अस्मार्त लोग एकादशी व्रत रखेंगे, वही 14 अक्टूबर को वैष्णव लोग एकादशी व्रत रखेंगे। इस व्रत का पारण भी अलग अलग दिन होगा। 13 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 के बाद व्रत का पारण करेंगे, वही 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 15 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। अब जान लेते हैं पापम कुशा एकादशी के महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार पापम कुशा एकादशी का व्रत करने पर एक सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को नियम से करने पर तीनों पीढ़ियों के पाप से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। इस व्रत को करने के फलस्वरूप शुभ फलों की वर्षा होने लगती है। मनुष्य को यमलोक का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस व्रत का पुण्य लाभ व्रत करने वाले उपवासक के मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पितरों को यमलोक से वैकुंठ धाम की ओर ले जाती है। पापम कुशा एकादशी व्रत पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। अब जान लेते हैं पापम कुशा एकादशी की पारण विधि के बारे में। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचे। व्रत तोड़ने का समय प्रातः काल है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत खत्म करें। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।